कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सबको पता है सुबह हो रही है, गुड मॉर्निंग तो बोलना कोई जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। यानी इस एलएचएस पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या लाना अपने को, आरएचएस पार्ट। 10th और 8th क्लास के सभी बच्चे विशेष ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अपन ने आपको पहले बता दिया था, फोन कॉल भी आ रहे होंगे कि 10th क्लास की तो पढ़ाई चल रही है। 8th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको 9th क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी इस बार सीधा उनको 10th क्लास का कोर्स दिया जाएगा। तो वो बच्चे 10th क्लास की ही पढ़ाई करेंगे, कहीं इस बात में नहीं रह जाए कि अभी हम 9th पढ़ेंगे फिर हम 10th पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपका टाइम लॉस्ट नहीं हो, टाइम नहीं खोए आप लोग। आपकी प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, रोज क्लास मतलब लग रही है, तो क्लास का आप लुत्फ उठाए अच्छे से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अपन स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी 10 को किस में चेंज कर सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस में। तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट को बेटा किस में चेंज करेंगे, कोस में। तो कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा यानी -1। अब आप वापस से वो देख लो, मैंने बेटा चेंजिंग बताया था कि टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस लिखते हैं, कोट को क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन लिखते हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर स्क्वायर है तो अपन ने सेपरेट कर लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। यहाँ कोट में स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब अपन इनका एलसीएम लेके देखते हैं, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। 1 का डिवाइड कोस स्क्वायर अल्फा में दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आने वाला आंसर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा कैंसिल, यानी बचता क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, कोस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ 1 का डिवाइड देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। यहाँ मेरे पास इस पार्ट को मैंने यहाँ राइट किया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। मैंने ये बताया था इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड का अपन बेटा इनवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये वाली डिजिट कहाँ जाएगी, नीचे, यानी ये जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ी नजर तीखी करके देखने पर आपको लगता है कि ये और चीज और ये दोनों एक जैसी दिख रही है, तो अपन क्रॉस में मतलब मल्टीप्लाई पढ़ा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, कैंसिल होने पर अभी मुझे लगता है कि अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास बच रहा है बेटा साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे बच रहा है बेटा कोस स्क्वायर अल्फा। यानी अपन ये भी देख सकते हैं कि आरएचएस से मेरे पास क्या लाना है, टेन स्क्वायर अल्फा लाना है। तो अपने को ये भी पता है कि चेंजिंग जब भी की तब क्या की कि साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, टेन होता है। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरे पास कौन सा पार्ट हो गया, ये मेरे पास बेटा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक ही पैटर्न की क्वेश्चन अभी है ना, तो कल भी मैंने एक रूट में आपको क्वेश्चन बताया था, इसको रेशनलाइज किया था कि नीचे अगर प्लस का हो तो दोनों साइड अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे माइनस है दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो आप इसको विशेष ध्यान से देखें। मेरे पास एलएचएस पार्ट है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी इसको इस पार्ट को सोल्व करके ये आपका आंसर लाना है। चलो ट्राई करते हैं। देखो भाई, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब मैंने बताया था बेटा ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसका डिनोमिनेटर 1 माइनस में हो तो ऊपर बेटा किस में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में। अपन दोनों साइड इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बेटा किस में करेंगे, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस होता तो अपन क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अपॉन ये देखो इधर a माइनस बी ए प्लस बी, यानी आइडेंटिटी क्या बन रही है कि सर a माइनस बी ए प्लस बी सोल्व करने पर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है।
क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब ये अपन ये वाला जो अपने पास आइडेंटिटी है इसका यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे कि ए मानता हूं इस 1 को, बी मानता हूं कोस को, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। आगे देखें, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट अगेन देखते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। पता है ना इस चीज को, मैं बोल रहा हूँ वर्डिंग के ध्यान से। एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन। ठीक है, यहाँ पे साइन था, ये साइन मतलब बेटा साइन स्क्वायर है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो 1 साइन अपने पास बचेगा। और ये कुछ आंसर मेरे पास ये एलएचएस पार्ट है जो बेटा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ आरएचएस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2017-18 में आपके पास आया था, इसी पैटर्न क्वेश्चन में आपको हर बार बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन पहले करा चुका, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन एक डेफिनेट आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, तो इसको पूरे भरोसे के साथ पूरी मेहनत के साथ इसको आप सोल्व कर, है ना। तो अपन देखते हैं बेटा क्या होगा। अब आप ही कुछ जवाब देने लोगे। देखो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई रेशनलाइज करेंगे, यानी ये माइनस के हैं तो ऊपर किस में आएंगे, ऊपर आ जाएगा प्लस में, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों माइनस में, ऊपर नहीं ध्यान देना है आपको, नीचे इसका डिनोमिनेटर ध्यान देना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा होता है कि सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 यानी दोनों एक जैसे हैं, तो सेक थीटा मतलब प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन ये बेटा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाती है। इस आइडेंटिटी को ध्यान देने पर अपन यहाँ पे रखते हैं कि सेक थीटा का स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ओके, इस रूट को थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लूँ मैं, दोनों के ऊपर है। आगे सोल्व करते हैं तो ये सेपरेट करता हूँ रूट को, इसके स्क्वायर से इसका ऊपर वाला रूट खत्म, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये अभी तक रूट में है क्या है कि सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के ऊपर तो रूट है ही है। ठीक है भाई, या फिर आपको आगे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप, अब इसको काटे नहीं आप, इसको आप डायरेक्टली ऐसे ले लें, सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन सेक थीटा का स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ओके, तो आगे ये बन जाता है अपने पास कि सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों के रूट से दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास ये बचेगा यहाँ सेक थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब क्या होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। तो जरा आप ध्यान देना, इस वाले स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट खत्म और इसके वाले स्क्वायर से इसका जो रूट था वो भी खत्म, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ ऑल ओवर मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा। इसको आगे अपन लेते हैं तो ये मेरे पास क्या निकला सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, लेकिन आरएचएस में मेरे पास क्या चाहिए, मुझे कोट प्लस कोसेक चाहिए। तो बेटा सेक को अपन सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने पर क्या मिला सेक थीटा अपॉन टेन थीटा एलसीएम दोनों का ही है 1 प्लस टेन थीटा। फिर भी आंसर नहीं है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 टेन को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा चेंजिंग के तौर पर। यहाँ क्या है मेरे पास 1 अपॉन कोस यानी 1 अपॉन कोस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 12 बार बताया था डिजिट इनवर्स चेंज हो जाएगी तो कोस अपॉन साइन, प्लस ये वाली डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगी कोस से तो कोस अपॉन साइन। अब आप खुद देख सकते हैं कोस से कोस कैंसिल, ऊपर क्या बचा मेरे पास
1 अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो गया बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक, और cos अपॉन साइन क्या लिखते हैं बेटा कोट थीटा। ओके, तो यह करके अपने पास देखते हैं कि LHS किसके इक्वल आ रहा है बेटा RHS के। तो LHS इक्वल्स टू RHS।